नमस्कार जी, आप देख रहे हो स्टार एजी न्यूज चैनल। खबर कबीर पाक श्री अमृतसर में नवरात्रि के पहले दिन भगवान श्री कृष्ण को परिवार और स्थानीय निवासियों द्वारा रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना की और आए हुए श्रद्धालुओं के लिए परिवार की तरफ से लंगर भी तैयार किया गया। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों को नवरात्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपके इस क्षेत्र में श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव परिवार की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य शिष्याएँ इस कार्यक्रम को करने के लिए इस क्षेत्र में पहुँची हैं। तो श्री ठाकुर जी के जन्मोत्सव को भक्तों ने बड़े ही आनंद से मनाया, जैसे लगा मानो गोकुल का ही धाम बन गया हो। तो आपको ये बता देना चाहेंगे कि ठाकुर जी हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। उनको हम माखन चोर कहते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं। तो माखन क्यों चुराते थे? माखन क्या है? दूध का सार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमें यह समझाना चाहते हैं कि तुम भी इस संपूर्ण सृष्टि के सार को पाने के लिए प्रयासरत हो जाओ, क्योंकि ये सारा संसार छाछ की तरह है, जिसके लिए भक्तों ने गाया, संतन संतन माखन खायो छाछ जगत बरतानी। जो ज्ञानी संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो इस संसार रूपी छाछ में डुबकी नहीं लगाते हैं, बल्कि इस संसार के सार यानी भगवान को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान भी यही संदेश लेकर आया है कि आप केवल ठाकुर जी को माने नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि आप ठाकुर जी को जान लें अपने अंतर्घट में। और वो कहाँ बसते हैं? वो भक्तों के हृदय मंदिर में है। जब जीवन में एक ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु आते हैं तो हमारे इस ज्ञान चक्षु को, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का खोला, हम सभी जानते हैं कि हम बाहर से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं। बाहर से दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन घटित नहीं हुआ। हमें भी दर्शन करना है, लेकिन दुर्योधन की तरह केवल बाहर से नहीं, जैसे अर्जुन ने युद्ध की भूमि में अपने अंतर्घट में किया। कब? जब भगवान ने उसका ज्ञान चक्षु खोल दिया। ऐसे ही जब हमारे जीवन में ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु आएंगे, हमारा ज्ञान चक्षु खुलेगा, हमारे हृदय मंदिर में हम श्री ठाकुर जी के उस ज्योति स्वरूप का दर्शन कर पाएंगे। और आज इस युग में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संचालक एवं संस्थापक गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, वो ब्रह्म ज्ञान की विधि प्रदान कर रहे हैं, वो ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं, अंतर्घट में ईश्वर का दर्शन करवा रहे हैं। आप भी आएँ, इन प्रवचनों को श्रवण करें, अध्यात्म को जानें, आत्म तत्व का बोध करें और ठाकुर जी का अंतर्घट में दर्शन पाएं। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, तुम केवल मानो नहीं, मुझे जानो। तुम केवल मुझे ना मानो, मेरी भी मानो जो मैं कह रहा हूँ, तभी तुम सच्चे अर्थों में कृष्ण भक्त बन पाओगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो मुस्कुराकर हर परिस्थिति को झेलने वाले हैं, चाहे वो कुरु आंगन की भूमि हो, चाहे वो गोकुल में असुरों के उन पर आक्रमण हो, वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं पड़े। तो वो चाहते हैं कि हे मानव, तुम भी इतने सक्षम बन जाओ, जीवन में सदैव हर परिस्थिति में मुस्कुराने की कला सीख लो, क्योंकि जीवन में बाहरी परिस्थितियाँ मनस्थिति पर निर्भर होती हैं, ठीक है ना। अगर आप बाहरी परिस्थिति बदलना चाहते हैं, लेकिन मन की स्थिति अगर वैसे की वैसे है, तो जीवन में बदलाव नहीं आएगा। पहले मनस्थिति बदलनी होगी, फिर परिस्थिति। जब नज़रें बदलती हैं तो नज़ारे बदल जाते हैं। ऐसे ही जीवन में दृष्टिकोण बदलेगा तो जीने का ढंग भी बदल जाएगा, तब एक सुंदर समाज की रचना हो पाएगी। और इस सुंदर समाज की संरचना में हम समस्त मानवों का सहयोग हो, भगवान श्री कृष्ण हमसे यही आशा करते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण।